Hello friends, welcome to the Devun classes, the education and professional classes for all. गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट हों, हमारा जो चैनल है दोनों के लिए ही इक्वली बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी के इंक्लूड किए जाते हैं, इसीलिए ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम जो है क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट कर चुके थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या है हमारे एसिड बेस और सॉल्ट के इस चैप्टर में आगे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। First of all, have a look on the content of this chapter once again. In the previous part of this chapter, हम already covered कर चुके हैं acid and base. Then हमने इंडिकेटर पढ़ा एंड द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जिसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़े, एक जो नेचुरल इंडिकेटर होता है और दूसरा जो है आपका सिंथेटिक यानी कि मैन मेड जो आपके इंडिकेटर हैं। अब हम इंडिकेटर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका लिटमस टेस्ट आता है, देन चाइना रोज इंडिकेटर, नैफ्थलीन। ये 3 टाइप के इंडिकेटर्स जो हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन, एंड न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे अकर होता है ये हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, litmus test. Litmus is the most commonly used natural indicator available as a strip of paper or solution. Litmus जो है वो commonly used indicator की तरह, natural indicator की तरह वर्क करता है और ये 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। वन इज पेपर फॉर्म एंड द सेकेंड इज सॉल्यूशन। ओके, और ये जो हम इसको जो गेट करते हैं दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचेंस। इसको हम लिचेंस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिचेंस जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हम इसको रेडी करते हैं, ठीक है। और जब हम इससे टेस्टिंग करते हैं तो देखिए क्या चीज़ होती है, टर्न्स टू रेड, ये रेड में टर्न हो जाएगा अगर जो लिटमस पेपर को हम अप्लाई करते हैं किसी सब्सटेंस से और उस सब्सटेंस को टच करने के बाद वो टर्न हो जाए रेड में, दैट मीन कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है। एंड इफ टर्न्स इन ब्लू than the addition of the basic solution, that means कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। अगर लिटमस पेपर को टच करने पे सॉल्यूशन रेड हो जाए तो वो एसिडिक है, एंड अगर वो ब्लू कलर में चेंज हो जाए तो वो बेसिक है। फॉर एग्जांपल हम लेमन ले लेते हैं और लिटमस पेपर को हम जो लेमन से टच करेंगे तो यू विल सी द पेपर विल टर्न इन रेड, एंड दिस रेड इज इंडिकेटिंग कि जो लेमन है वो आपका एसिडिक है, ठीक है। देन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से जब आप लिटमस पेपर को टच करेंगे यू विल सी द पेपर विल टर्न इन ब्लू कलर, एंड दिस ब्लू कलर इंडिकेट्स कि जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक होता है, उसका नेचर होता है वो बेस होता है, ठीक है। तो इसी तरीके का एक और इंडिकेटर आप देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। To use turmeric as an indicator, it is generally mixed with water to form a paste. सबसे पहले टर्मरिक को वाटर के साथ मिक्स करके आप एक पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। देन अप्लाई दिस पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर। फिर ब्लोटिंग पेपर जो होता है हमें इस पेस्ट को अप्लाई करना है। देन लेट इट ड्राई, फिर हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा टर्मरिक जो पेपर है वो रेडी हो चुका है। अब आप किसी भी सॉल्यूशन में इस टर्मरिक पेपर को टच करेंगे तो यू विल सी नो चेंज इन कलर। जब आपके कलर उस स्ट्रिप के कलर में कोई चेंज ना आए, दैट मीन जो टर्मरिक होता है वो हमारा येलो होता है और सॉल्यूशन से टच करने पे भी वो येलो ही है, दैट मीन कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। बट अगर सॉल्यूशन से टच करने पे जो आपका टर्मरिक पेपर है वो आपका जो है रेडिश में कन्वर्ट हो जाए, रेड में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स कि जो वो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन है नेचर में, ठीक है। तो टर्मरिक भी एज अ इंडिकेटर वर्क कर सकता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। Now let's move on one more example, that is China rose. China rose भी as a indicator हम use कर सकते हैं। Another natural indicator used to determine whether a substance is acidic or basic is China rose. China rose से हम कैसे पता कर पाते हैं? Let's see.
कि जब हम चाइना रोज को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है आप यू विल सी दैट कि टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जैसे ही चाइना रोज को हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो चाइना रोज के डालते ही जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो मजेंटा में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है, आपका बेसिक सॉल्यूशन है। लेट मी क्लैरिफाई वंस मोर, अगर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेसिक है, बट अगर पिंक या मजेंटा में कन्वर्ट होता है तो वो एसिडिक है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो पिंक में या मजेंटा में चेंज होता है तो जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है, बट इफ इट टर्न्स द सॉल्यूशन इन ग्रीन कलर दैट मीन्स कि जो सॉल्यूशन है दैट इज बेसिक। ठीक है, तो ये चाइना रोज भी एज ए इंडिकेटर आपका वर्क करेगा। ओके, लेट्स मूव। Here is experiment. You can see the solution. You will see the color is magenta. Magenta color is showing that acidic nature, and you will see the green color, and this green color shows that the solution is in basic nature. Okay, let's move on. One more example, that is naphthalene. Naphthalene is another indicator giving a pink color in case of basic solution and remain colorless in the case of acidic solution. Naphthalene को आप तो हम सब जानते हैं, हम अपने घरों में भी इसको यूज़ करते हैं। आप naphthalene के बॉल्स को देखा होगा, वाइट कलर के बॉल्स होते हैं जिसे हम इंसेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए अपने क्लॉथ्स वगैरह में पुट करते हैं। तो ये जो नैफ्थलीन है, अगर इसका कांटेक्ट जब भी बेसिक से होता है तो यू विल सी द नैफ्थलीन विल चेंज इन पिंक कलर, बट अगर वो कलरलेस रह गया, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, वो वाइट का वाइट ही हो गया रह गया, दैट मीन्स कि जो सब्सटेंस है, जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका क्या है, एसिडिक है। ठीक है, नो चेंज इन कलर इज द mark of acidic solution, and if the change of color in pink it will show that कि जो solution है वो आपका basic है। okay, I think you will we clarify with this point। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। here is no change in color is showing acidic, and if the color change it will show it is basic, color change in pink। okay, so let's move on। okay, here is acidic acid rain। what is acid rain? when the rainwater has increased amount of acid in it, it is called acid rain। हम लोग सभी जानते हैं जो रेन है हम सब के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो रेन है हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ एसिड, जो एसिड्स होते हैं उसका अमाउंट अगर आपके रेन वाटर में इंक्रीज हो जाए तो वो हार्मफुल होते हैं और उन्हें एसिड रेन कहते हैं। और ये कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, लेट्स सी। द एसिड रेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूशन सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो जब रेन वाटर के साथ ये पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। वो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं व्हेन दे गेट मिक्सड विद योर रेन वाटर, तो जो हमारा जो रेन है, जो रेन हमें नेचर से मिलता है वो एसिडिक रेन हो जाता है। एंड दिस पॉल्यूशन मिक्स विद द रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्सड होकर नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एंड कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देते हैं, जिससे जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है। द एसिड
rain in severely affect the vegetation, animal life and even building of the region। और ये जो एसिड रेन है ये ना सिर्फ वेजिटेशन यानी कि हमारे जो ये फसलें हैं क्रॉप्स वगैरह के लिए ही हार्मफुल है, ये हमारे एनिमल्स के लिए भी उतने ही हार्मफुल है, और उसके अलावा जो हमारी बिल्डिंग्स हैं इन्हें भी ये बहुत ज़्यादा ही हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, यू विल सी कि यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका जो है नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे जो हैं आपके यहाँ से आपके फैक्ट्रीज वगैरह से मैन मेड सोर्सेज से जो है जनरेट हो रहे हैं और ये मिक्स हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, गैशियस एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और जब नेचुरल सोर्स आपका जो नेचुरल जो गैशियस एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा है, जब ये वाटर डिप्लेट करता है, जब हमारे कंडेंसेशन वगैरह से जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और जब उसका वापस जब हम उसको एज अ वाटर कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो गैसेस फॉर्म हैं वो आपके उस वाटर ड्रॉपलेट्स में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि कंडेंसेशन से तो ये सारे गैसेस वगैरह हैं आपके वाटर के साथ मिक्स होकर क्लाउड फॉर्म करते हैं। फिर जब इनका प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि जब ये क्लाउड्स वापस पानी में कन्वर्ट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये जो गैसेस हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और एज अ रेन जो है ये अर्थ पे आते हैं, जिससे कि एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका जो एसिड रेन है ये बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। आपने देखा होगा एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है बिल्डिंग को ख़राब करने का, दैट इज़ ताजमहल। ताजमहल को जब आप देखेंगे तो उसका कलर जो है आपको येलोइश नज़र आएगा डे बाय डे। वो क्यों होता है कि जो रेन होती है तो उसके अंदर जो आपके एसिड्स होते हैं ना, जो आपके केमिकल्स होते हैं, ये जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर जो है ना केमिकल रिएक्शन करके उन बिल्डिंग को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पीएच स्केल के ऊपर। ये पीएच स्केल क्या है? लेट्स सी द मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन इट्स पीएच वैल्यू। अब देखिए, अब हमने ये तो एज्यूम डिटरमाइन कर लिया कि कुछ चीज़ें बेसिक है, कुछ चीज़ें एसिडिक हैं, तो इन सभी सब्सटेंस का, इन सभी चीज़ों का जो है कुछ पीएच वैल्यू होता है। तो किस रेंज पे पीएच वैल्यू होने पे कोई चीज़ सब्सटेंस जो है वो एसिड है और किस पे वो बेसिक है, तो उसका पता लगाने के लिए हम एक पीएच स्केल का यूज़ करते हैं जो कुछ इस तरीके से दिखता है। यू कैन सी इन द डायग्राम, इफ द रेंज फ्रॉम 0 to 6 के बीच में जिस भी सब्सटेंस का, जिस भी सॉल्यूशन का आपका रेंज आएगा इस स्ट्रिप को डिप करने पे, तो वो सारी चीज़ें आपका जो है वो एसिड के अंदर आएगा। एंड यू विल सी 7 पे आए तो 7 जो है न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक और ना एल्कलाइन। ठीक है, और ये नेचर जो होता है ये आपके वाटर का होता है ऑलवेज। ठीक है, देन मोर देन 7 यानी कि 8 से लेके जो 14 तक है, इस रेंज में जो आपकी चीज़ें आती हैं वो एल्कलाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, ब्लीच, एमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो यही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि 1 to 14 जो है पीएच स्केल की रेंज होती है। 1 to 6 हो तो एसिडिक में आता है, 7 हो तो न्यूट्रल है, एंड अगर मोर देन 7 है और अप टू 14 है तो वो आपका बेसिक यानी एल्कलाइन में आता है। तो ये आपका एसिड और बेस को मेजर करने का स्केल होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? यू विल सी न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेसिक सब्सटेंस इन मिक्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड एल्कलाइनिक नेचर। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब एसिड और बेस आपस में मिक्स हो जाएं और एसिडिक एंड बेसिक नेचर को ख़त्म कर दें, एक दूसरे के एसिडिक और बेसिक नेचर को ख़त्म कर दें, ना तो सब्सटेंस एसिडिक बचे और ना ही वो बेसिक रह जाए, तो उसे बोला जाता है न्यूट्रल। ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ऐसे सब्सटेंसेस आपके न्यूट्रल होते हैं और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें हम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को मिक्स करके उसको न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, और ये जो इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये सॉल्ट है ना तो बेसिक होता है
और ना ही वो आपका एसिडिक होता है, ठीक है। मतलब ये तीनों ही चीज़ें का मिक्सचर है एक तरीके से, ठीक है। बेसिक, एसिडिक, ठीक है, या वो न्यूट्रल, या तो मिक्सचर होंगे बेसिक एसिडिक के, या उनको हम न्यूट्रल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या है न्यूट्रलाइजेशन का। एसिड को बेस के साथ मिक्स किया तो कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, देन प्लस में उसके साथ सॉल्ट जनरेट हुआ। ये सॉल्ट जो है ये एसिड और बेस दोनों के रिएक्शन को ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने मैं एग्जांपल लूँ तो आपको पास यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और यहाँ पर ये आपका ये NOH आपका बेस हो गया। और जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इससे हमारा जो है क्या बनेगा, नाइट्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, और जो कि आपका क्या है, एक सॉल्ट है, और जो ना ही एसिडिक में आता है और ना ही बेसिक में आता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब देखिए हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है। तो इनडाइजेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे न्यूट्रलाइजेशन का। द स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट कभी कभी आप देखेंगे जब प्रेजेंस ऑफ टू मच एसिड, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा ही एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जिससे हमें इनडाइजेशन हो जाता है, और दैट कैन बी रिलीव्ड बाय टेकिंग एन एंटी एसिड। और इसको आराम देने के लिए हमें किसी एंटी एसिड का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप जो है मेडिसिन ले लेते हैं, गैस जिसको आप बोलते हैं कि गैस की गोलियां हैं, या आप इनो वगैरह जो है सोडा वगैरह है जिनका यूज़ करते हो, तो आप एक्चुअली में क्या करते हो, आपके स्टमक में एसिड फॉर्म हुआ और आपने बाहर से बेस को डाइजेस्ट किया, तो एसिड और बेस दोनों फॉर्म मिक्स हो गए, और उसने क्या किया, एसिड को भी ख़त्म कर दिया और बेसिक नेचर भी ख़त्म हो गया। जो आपका स्टमक है वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया, यानी कि आपके स्टमक का जो एसिड है वो ख़त्म हो गया, एक्स्ट्रा जो एक्सेस जो आपका एसिड फॉर्म हो रहा था वो ख़त्म हो गया। तो ये आपका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन का। हमारे डेली लाइफ में हमारी जो बॉडी में जो गैस बनती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं हम बेस का यूज़ करके। देन एंड बाइट्स, आपने देखा होगा कई बार हमें चींटी काट लेती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्यों पेन होता है, जो हमें चींटियाँ काटती हैं तो उसका जो स्टिंग होता है, उसके जो कट करते हैं तो उसका जो ब्लैक पोर्शन हमारे बॉडी में चला जाता है, उसके अंदर जो है फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। दिस इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट इनटू अवर बॉडी कैन बी नलिफाइड बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। और हमें बहुत पेन होता है तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को जब आप उस पर रब करोगे ना तो यू विल गॉट रिलीफ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो फॉर्मिक एसिड बना आपकी बॉडी में आंट के बाइट से, जब आपने उस पर बेस अप्लाई किया तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सोल्यूशन कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट, जो आपका बेकिंग सोडा होता है, जब आपने उसको रब किया तो आपका न्यूट्रलाइजेशन हो गया और आपका पेन से रिलीफ हो गया। ऐसा ही एक और एग्जांपल सॉइल ट्रीटमेंट है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द सॉइल। हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो जो हमारी मिट्टी है उसमें जो है एसिड बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, विच इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और इसमें हम जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। प्लांट कैन नॉट इवन ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ टू बेसिक, और अगर वो ज़्यादा बेसिक भी हो जाए तो भी हम उस पर ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टू मच एसिड ऑफ द सॉइल इट न्यूट्रलाइज, इसलिए जो एसिडिक नेचर है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं बाय यूजिंग क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब भी एसिडिक नेचर बढ़ जाए मिट्टी का तो हम उसमें क्विक लाइम को अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे क्या हो जाता है कि उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और एसिडिक नेचर उसका ख़त्म हो जाता है। वेयर एज टू मच बेसिसिटी ऑफ द सॉइल इज न्यूट्रलाइज बाय ऑर्गेनिक मैटर, और जब बेसिक नेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए मिट्टी की तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को उस पर अप्लाई करके हम एसिड को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बार फिर से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और मिट्टी का जो है वो बेसिक
एक्सेस बेसिक जो नेचर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन होने के, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन है आपका फैक्ट्री वेस्ट। The waste extracted out of factories are highly acidic and cause threat to the survival of marine इकोसिस्टम। जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं जिसको हम क्या करते हैं सी वगैरह में, पॉन्ड्स वगैरह में डिस्पोज कर देते हैं, तो वो जो वेस्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एसिडिक अमाउंट होता है। और जब हम उसको डिस्पोज करते हैं तो जो मैराइन इकोसिस्टम है, यानी कि जो वाटर में रहने वाले जो आपके ऑर्गेनिज्म है, उसको बहुत ज़्यादा ही हार्म पहुँचाते हैं। रिलीज ऑफ दिस एसिडिक बेस इनटू द वाटर बॉडी किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो उनको वो बहुत ज़्यादा ही खतरा करते हैं, उनकी जो लाइफ को भी स्पॉइल कर देते हैं। ड्यू टू विच द फैक्ट्री वेस्ट आर प्रॉपरली न्यूट्रलाइज। इसीलिए जो फैक्ट्री का वेस्ट है पहले उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, और उसके बाद उसका डिस्पोजल करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही था आज का आपका ये चैप्टर 5 एसिड बेस जो है यहीं ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।